उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। बुधवार को सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। इस घोषणा के एक दिन बाद गुरुवार को सपा ने कहा है कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस नेता गुरुवार दोपहर में समाजवादी पार्टी कार्यालय गए और यादव को आगरा में यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय, पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और अन्य लोग पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निमंत्रण पत्र लेकर यहां एसपी कार्यालय पहुंचे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को आगरा में होगी। इसे लेकर हमने समाजवादी पार्टी के कार्यालय जाकर इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है, ताकि इससे इंडिया गठबंधन का मजबूत संदेश लोगों के बीच जाए। अब आगामी 25 फरवरी को समाजवादी पार्टी भी इस यात्रा में शामिल होगी। उधर सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने पीटीआई को बताया, मुझे पत्र मिला है क्योंकि अखिलेश यादव लखनऊ में नहीं हैं। अखिलेश यादव 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे आगरा में यात्रा में शामिल होंगे। यूपी में इन 17 सीटों पर लड़ेंगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया शामिल हैं। वहीं बाकी की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिर अलायंस में आए सपा कांग्रेस। बताते चलें कि 2017 में जब चुनाव हुए तब यूपी की सत्ता में सपा थी और चुनाव के वक्त सपा कांग्रेस में अलायंस हुआ था। उस समय चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था, यूपी को ये साथ पसंद है। तब दोनों ही दलों के नेता यूपी के 2 लड़के साथ आने का संदेश देते नजर आए थे। एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के बीच अलायंस फाइनल हो गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर सीट बंटवारे की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वहीं मेघालय और असम में टीएमसी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने से इनकार कर रही है। बता दें कि टीएमसी दरअसल मेघालय की तुरा सीट की मांग कर रही है। इसके लिए वो 2019 चुनाव का हवाला दे रही है, जहां इस सीट पर 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9%, बीजेपी का 13%, टीएमसी का 28% और एमएमपी का 40% रहा था। इस हिसाब से टीएमसी का कहना है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। बंगाल में अकेले चुनाव में उतरने का लिया था फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनवरी महीने में ऐलान किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसे विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना गया था। बनर्जी ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में एंट्री करने वाली थी। उस समय ऐसी चर्चा भी थी कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे नामंजूर कर दिया था। यूपी में हुआ सपा कांग्रेस का गठबंधन। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का बुधवार को आधिकारिक ऐलान किया गया। कांग्रेस और सपा गठबंधन के तहत कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के तहत अन्य बची हुई 63 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया शामिल हैं।